नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के एपिसोड नंबर 17 की, जिसका नाम होता है नो वे। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए अभी काजुटोरा और बाजी दोनों को पुलिस पकड़ लेती है। माइकी भी यहाँ पहुंचता है। बाजी जहाँ रो रहा होता है तो वहीं दूसरी तरफ काजुटोरा सदमे में होता है और वो माइकी को ही इसका जिम्मेदार मानता है और एक ही बात दोहराता है कि माइकी को मरना पड़ेगा। अभी प्रेजेंट में बाजी बताता है कि कोर्ट में काजुटोरा ने बाजी को डिफेंड किया, इसलिए बाजी को जेल नहीं जाना पड़ा और तब से वो काजुटोरा के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। ताकेमिची समझता है कि मतलब बाजी शुरू से ही काजुटोरा के लिए लॉयल था, ना कि टोमान के लिए। ये स्टोरी सुन हानमा कहता है कि वाह, इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस स्टोरी के बाद वो बाजी का बिल्कुल वेलकम कर सकते हैं और वो ताकेमिची से कहता है कि वो जाए और माइकी को बता दे कि आज से एक हफ्ते बाद 31 अक्टूबर को पालहला और टोमान भिड़ने वाले हैं। अभी ताकेमिची घर आता है। वो सोचता है कि माइकी ने उसे कहा था कि वो बाजी को वापस लेकर आए, नहीं तो वो उसे मार देगा। पर बाजी तो शुरू से ही टोमान का दुश्मन रहा है, लेकिन अब सिर्फ एक हफ्ता ही बचा है और एक हफ्ते बाद लड़ाई है, तो वो कैसे बाजी को वापस लेकर आएगा। यही सब सोचते सोचते ताकेमिची अभी सो जाता है। अभी नेक्स्ट डे ताकेमिची रास्ते में होता है, तभी एक लड़का उसे आवाज लगाता है। ताकेमिची कहता है कि उसका मूड नहीं है बात करने का, जिस पर वो लड़का कहता है कि उन दोनों का कल का दिन काफी बुरा रहा और बताता है कि वो फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन है, चीफ्यू मात्सुनो। ताकेमिची समझता है कि ये वही लड़का है जिसकी कल बाजी ने खूब पिटाई की थी। चीफ्यू कहता है कि ताकेमिची को बाजी का थैंक्स करना चाहिए कि बाजी ने उसे एपिसोड 14 में बचा लिया। थर्ड डिवीजन कैप्टन की सेरेमनी बिगाड़ने के बाद चीजें बहुत बुरी हो जाती अगर बाजी उसे ना मारना शुरू करता। बाजी ने चीफ्यू को इसलिए मारा था कल क्योंकि बाजी पालहला ज्वाइन करना चाहता है, इसलिए क्योंकि बाजी कीसाकी को एक्सपोज करना चाहता है। ये सुन ताकेमिची उससे पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता, क्या बाजी ने उसे ये सब बताया। चीफ्यू कहता है कि नहीं, लेकिन वो काफी टाइम से बाजी के साथ है तो वो समझ सकता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ताकेमिची अभी चीफ्यू के साथ सिनिचिरो की ग्रेप पर आता है। माइकी और ड्रैकेन भी वहां होते हैं। माइकी कहता है तो ताकेमिची को पता चल गया सिनिचिरो के बारे में। माइकी बताता है कि उसका भाई अब चला गया है, अब वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि सिनिचिरो अब चला गया है। CB250 उसका भाई उसे बर्थडे पर गिफ्ट देना चाहता था, ये उसकी बाइक थी और अब माइकी के लिए सबसे खास चीज यही है। उसने बाजी को तो माफ कर दिया है, लेकिन वो काजुटोरा को कभी माफ नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसके भाई को मारा है। खैर, उसने ताकेमिची को बाजी को यहाँ लाने को कहा था ना, लेकिन बाजी की बजाय उसका वाइस कैप्टन यहाँ क्या कर रहा है। आखिर ताकेमिची चाहता क्या है। ताकेमिची अभी अपनी चीफ्यू के साथ हुई बातों को याद करता है जब चीफ्यू उससे पूछता है कि ताकेमिची ने कीसाकी को उस दिन अचानक मारा था, आखिर वो चाहता क्या है। ये सुन ताकेमिची खुद से पूछता है कि हाँ, वो करना क्या चाहता है। ताकेमिची अभी सोचता है कि अगर वो बाजी को वापस ले आए तो कीसाकी टोमान से हट जाएगा और फिर टोमान कभी ईवल नहीं बनेगा और ना ही हीना मरेगी। लेकिन नहीं, ये कसम नहीं खाई थी उसने उस दिन, इसलिए अभी वो माइकी से कहता है कि वो टोमान का हेड बनना चाहता है और एक दिन माइकी उसे एक्नॉलेज करेगा एज अ हेड ऑफ टोमान। ये सुन ड्रैकेन उसे बेवकूफ बोलता है और माइकी हंसता है। अभी लेटर रास्ते में चीफ्यू कहता है कि अचानक से ये सब क्या कह दिया था उसने। ताकेमिची कहता है कि उसे भी नहीं पता। चीफ्यू फिर कहता है कि ठीक है, वो बाजी को वापस लाने में चीफ्यू की हेल्प करे तो चीफ्यू उसकी मदद करेगा टोमान का हेड बनने में। ये सुन ताकेमिची कहता है कि क्या उसे वाकई लगता है कि ताकेमिची टोमान का हेड बन सकता है, जिस पर चीफ्यू कहता है कि नहीं, नॉट अ चांस, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करेगा। जिस पर ताकेमिची उसका शुक्रिया करता है। चीफ्यू कहता है कि वो फॉर्मेलिटीज ना किया करे चीफ्यू के साथ, आखिरकार वो दोनों सेम ही ग्रेड में। ताकेमिची ये सुन कहता है तो उसे ये पहले बताना चाहिए था ना, उसे लगा कि वो फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन है तो बड़ा होगा। इस पर चीफ्यू कहता है कि उसने पूछा ही नहीं। खैर, उसको एक लीड मिली है, इसलिए अभी वो दोनों एक शॉप में आते हैं जहाँ ओसनाई काम कर रहा होता है। ओसनाई बताता है कि वो सिर्फ एक गुंडा था जो अपने रास्ते में आए हर इंसान को पीट देता था। एक दिन एक लड़का उससे मिला, वो ओसनाई से कहता है कि वो ओसनाई को टोक्यो का किंग बना सकता है और उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। टाइम आने पर वो खुद अपने आप वो चीज ले लेगा क्योंकि उसे अपनी खामियां पता है, क्योंकि मून
कभी अकेला साइन नहीं कर सकता। और इसके बाद सिर्फ 1 साल के अंदर ही ओसानाई शिंजुका का कमांडर बन गया। चीफ्यू समझता है कि मतलब किसाकी उसका खास आदमी था, जिस पर ओसानाई कहता है कि नहीं, उसने तो सिर्फ ओसानाई का इस्तेमाल किया। और 3 अगस्त को ये बात क्लियर हो गई। किसाकी का प्लान था कि वो पाक को उकसाए और फिर टोमान को लड़ने की एक वजह दे दे और ऐसे दिखाए कि ओसानाई ने ये सब किया है। और बाद में किसाकी ने ओसानाई को छोड़ दिया और अब उसकी नई सोड है हानमा। ड्रैगन को मरवाने का प्लान भी किसाकी का ही था ताकि वो नंबर 2 की पोजीशन ले सके। ये सब कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद वो माइकी के क्लोज गया और उसने कहा कि वो पा को बचा सकता है, जिससे उसने माइकी का भरोसा भी जीत लिया और वो टोमान में आ गया। चीफ्यू अभी ये सुनने के बाद कहता है कि ओसानाई जब जानता था कि ये सब हो रहा है तो उसने उसको खुद क्यों नहीं पीट दिया। जिस पर ओसानाई कहता है कि किसाकी अलग ही बंदा है, वो एक बैड न्यूज़ है, वो दूसरों को मरवाता है बिना अपने हाथ गंदे किए। उसका अब किसाकी से मैटर खत्म हो चुका है और अब वो और नहीं आगे जाना चाहता। ये सब सुनने के बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चीफ्यू समझता है कि वालहल्ला की जगह खाली है, मतलब वालहल्ला का लीडर कोई और नहीं किसाकी ही है जो टोमान को लड़वाना चाहता है। ताकेमिची अब कंफ्यूज हो जाता है कि वालहल्ला का लीडर टोमान में क्या कर रहा है, क्यों वो टोमान को वालहल्ला से लड़वाना चाहता है, किसाकी चाहता क्या है। इन क्वेश्चंस के साथ ताकेमिची वापस प्रेजेंट में लौट आता है ड्रैगन से मिलने के लिए। ड्रैगन उसे कहता है कि उसने कहा था ना कि वो टोक्यो से चला जाए। ताकेमिची अभी पूछता है कि क्या वो वालहल्ला को जानता है जिसके लीडर को कोई नहीं जानता था, शायद उसका लीडर किसाकी था। जिस पर ड्रैगन ताकेमिची को गलत बताता है कि नहीं, उनका लीडर माइकी था। ये सुन ताकेमिची हैरान हो जाता है क्योंकि माइकी तो टोमान का लीडर था। ड्रैगन बताता है कि 3 अगस्त की फाइट को टोमान हार गया और न्यू टोक्यो मांजी गैंग बनी वालहल्ला के साथ, जो आज की करंट टोमान है। ताकेमिची को यकीन नहीं आता कि माइकी के होने के बाद भी टोमान कैसे हार सकता है। ड्रैगन कहता है कि क्या उसे याद नहीं, वो भी तो उस दिन वहां मौजूद था। और बताता है कि माइकी उस दिन खुद को रोक ना सका और उसने काजुटोरा को जान से मार दिया। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 17 खत्म हो जाता है। एपिसोड 17 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।